हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज है 2.2। क्वेश्चन 9 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 9 है द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? अब सबसे पहले हमें इसकी सपोज करना पड़ेगा कि प्रेजेंट एजेस क्या हैं। तो लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एजेस किसकी? राहुल की हम मानते हैं। राहुल की एज क्या है? 5x, क्योंकि 5 का रेशियो है ना। और हरून की एज है 7x। नाउ 4 years later, 4 साल बाद क्या होगा? 4 years राहुल की एज में भी ऐड हो जाएंगे और 4 years हरून की एज में भी ऐड हो जाएंगे। सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। तो 4 years बाद ये जो एजेस हैं इनका सम जो आ रहा है वो 56 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं, हमारी इक्वेशन बनेगी 5x + 4 + 7x + 4। ये क्या आएगा? ये आएगा 56 years के इक्वल आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन तो फ्रेम हो गई है, तो 7 और 5 ये हो गए आपके 12x + 8 = 56। तो 12x = 56। 8 आपका इधर शिफ्ट हो गया, माइनस हो गया। तो 12x = 48। और x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो 12 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 48/12 4 आया है। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। अब हमें राहुल की एज निकालनी है और हमें हरून की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो राहुल की अगर हम देखेंगे तो राहुल की एज क्या थी? राहुल की थी 5x। ये है 5x। x की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 × 4 = 20 years। राहुल की एज आ गई 20 years। हरून की देखते हैं। हरून क्या जो था? 7x। प्रेजेंट एज हमने 7x मानी थी, तो 7 × 4 = 28 years। क्वेश्चन 10 देखते हैं। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? अब हम इसमें मानेंगे the number of boys. Let the number of boys को हम मान लेते हैं 7x and number of girls को मान लेते हैं हम 5x। 7:5 का रेशियो है, ठीक है। अब ये जो है नंबर ऑफ बॉयज़, अगर हमने 7x माना है और नंबर ऑफ गर्ल्स 5x है, तो बॉयज़ का नंबर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। तो मतलब बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर में 8 का डिफरेंस है, बॉयज़ ज़्यादा हैं। तो बॉयज़ का नंबर हम पहले लिखेंगे। इक्वेशन फ्रेम करने के लिए हम लिखेंगे 7x में से अगर हम 5x को माइनस करेंगे तो इक्वल किसके आएगा? 8 के, क्योंकि बॉयज़ 8 ज़्यादा हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 7 में से 5 गए आपके 2x = 8 और x की वैल्यू कितनी आई है? 8/2 कैंसिल हो गया, = 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ निकालते हैं। वो क्या है नंबर ऑफ बॉयज़? 7x। तो 7x, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 × 4 = कितना आया? 28। तो बॉयज़ का नंबर है 28। गर्ल्स को देखते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स है 5x। तो 5x की वैल्यू पुट की तो 5 × 4 = 20।
अब पूछा क्या, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, तो क्या हो गया 28 प्लस 20 इक्वल टू टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ गई है 48। तो स्ट्रेंथ कितनी आई है क्लास की, स्ट्रेंथ आ गई है आपकी इक्वल टू 48 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 11 देखते हैं। बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर। मतलब बाईचंग के फादर अपने फादर से 26 ईयर्स छोटे हैं, यंगर हैं, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग, और बाईचंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। द सम ऑफ देयर एजेस, उन तीनों की एज का सम क्या है 135 ईयर्स। तो आपको हर की बाईचंग की, उनके फादर की और उनके ग्रैंडफादर की एज पता करना है। तो अब इसमें हम एक्स किसी को भी मान सकते हैं, हम बाईचंग की एज को भी एक्स मान सकते हैं, हम उनके फादर की एज को भी एक्स मान सकते हैं। तो चलिए पहले फादर की मान लेते हैं। लेट द एज ऑफ फादर, फादर की एज अगर हम क्या मानते हैं एक्स, देन बाईचंग की एज क्या होगी, बाईचंग्स एज जो होगी वो क्या होगी, फादर उसके कितने बड़े हैं उससे 29 ईयर्स, एक्स जो फादर की एज है इसमें से 29 आपको माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। बाईचंग छोटा है 29 ईयर्स। अब ग्रैंडफादर क्या है, देन ग्रैंडफादर्स एज वो फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं, क्योंकि बाईचंग के फादर उनसे 26 ईयर्स छोटे हैं। तो इसका मतलब है कि फादर जो है एक्स, हमने फादर की एज मानी है, तो उनके ग्रैंडफादर उनसे 26 ईयर्स बड़े हैं ये, ठीक है। आप किसी को भी एक्स मान सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको इनकी एज डिसाइड करनी है, ठीक है। तो अब इन सब की एज का जो सम है वो आ रहा है 135। तो हम x प्लस एक्स माइनस 29 प्लस एक्स प्लस 26 इक्वल किसके आ रहे हैं 135। ये हो गई फादर की एज, ये हो गई बाईचंग की एज, और ये हो गई उनके ग्रैंडफादर की एज। तीनों का एज का सम आ गया 135। अब ये 29 निगेटिव है, 26 पॉजिटिव है, तो और x कितने हो गए 1 2 3, तो 3x और माइनस वाले 3 बचे आपके इक्वल टू 135। अब 3x 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 135 प्लस 3, तो 3x इक्वल टू कितने आ गए 138। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी हो गई 138 अपॉन 3, इसको आपने कैंसिल किया 3 से, 3 4 6 कितना आ गया 46 ईयर्स। किसकी एज आ गई है, x हमने माना था फादर की एज, तो इनकी एज आ गई है 46 ईयर्स, ठीक है। अब बाईचंग की एज निकालनी है, तो बाईचंग की एज क्या है भाई, ये बाईचंग की एज निकालेंगे। बाईचंग की एज है आपकी x माइनस 29, तो x माइनस 29, इसका मतलब 46 में से आपको माइनस करना है 29, ये क्या आ गया बाईचंग आ गया 17 ईयर्स। अब ग्रैंडफादर की देखते हैं, तो ग्रैंडफादर की एज क्या है x प्लस, ये तो आ गया 17 ईयर्स, ठीक है। ग्रैंडफादर की देखते हैं, ग्रैंडफादर की क्या है, ग्रैंडफादर की एज है x प्लस 26, तो x की वैल्यू लिखी 46 प्लस 26 इक्वल टू कितना आया 72 ईयर्स के हो गए ग्रैंडफादर 72। क्वेश्चन 12 देखते हैं। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज
एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज. वॉट इज द रवीज प्रेजेंट एज? अब हम सबसे पहले मानते हैं कि लेट द रवीज प्रेजेंट एज. प्रेजेंट एज को मान लेते हैं हम x. देन 15 years फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 15 years उसकी एज क्या होगी? एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 15. अब ये क्या हो गई है? 4 times हिज प्रेजेंट एज. उसकी प्रेजेंट एज से 4 times हो गई है. तो इक्वेशन क्या फ्रेम हो सकती है? 15 years में ये एज आ गई है इसकी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? x प्लस 15 इक्वल टू 4 times. तो 4 times प्रेजेंट एज का 4 times हो गया 4x. ये 4x आ गया. बस ये इक्वेशन फ्रेम हो गई. इसको सॉल्व करना है. तो ये हो गया आपका 4x, ये वाला माइनस का हो जाएगा माइनस x इक्वल टू 15. ठीक है. अब कितने x बचे? 3x इक्वल टू 15. तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 15/3, मतलब 5 years. प्रेजेंट एज उसकी क्या है? 5 years. हमने x ही तो मानी थी प्रेजेंट एज. क्वेश्चन 13 देखते हैं. रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12. व्हाट इज द नंबर? अब सबसे पहले नंबर को हमें x मानेंगे. लेट द नंबर इज, let the rational number is मान लिया हमने इसको x. देन रैशनल नंबर इज व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2. अब x को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 5/2 से. एंड ऐड, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें आपको ऐड करना है 2/3. तो ये इक्वल आ गया है -7/12 के. ये इक्वेशन फ्रेम हो गई. अब इसको सॉल्व करना है. तो x को मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये आ गया 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12. नेक्स्ट स्टेप में 2/3 को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं. तो 5x/2 इक्वल टू -7/12. ये प्लस का है, माइनस हो गया 2/3. अब इसका एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया है आपका 12. तो 12 आपने एलसीएम लिखा यहाँ पे 5x/2 लिखना है. अब इसको आ गया -7, इसको किया तो आया 4, और 4 को 2 से किया तो ये आ गया -8. ठीक है. इक्वल का साइन यहाँ लिख लेते हैं. 5x/2 इक्वल टू -7 और -8 -15 ऐड होंगे दोनों अपॉन 12. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इंटू 12 आ गया. इधर -15 इंटू 2 आ गया. अब 12 को आप उधर ले गए तो 5x इक्वल टू -15 इंटू 2 अपॉन 12 हो गया. 5 को भी नीचे ले जाना है तो x की वैल्यू फाइंड करना है. तो -15 इंटू 2 12 इंटू 5. अब हम कैंसिल करेंगे इसको. 2 से किया 1 6 आ गया. 5 से किया 1 3 आ गया. अब 3 को 1 और ये 2, तो हमारा क्या आ गया? -1/2. तो x की वैल्यू क्या आ गई है? x इक्वल टू -1/. क्वेश्चन 14 देखते हैं. लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक. शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ denominations ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the numbers of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denominations does she have? मतलब वो कैशियर है
और उसके पास 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के नोट हैं, और उनकी टोटल जो काउंट करके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4 लाख, और उन नोट्स का रेशो है 2:3:5। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स, 100 नोट्स का नंबर कितना है, मान लेते हैं ये है रेशो 2 का है तो 2x, ठीक है। एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स का, रुपीज़ 50 के नोट्स का नंबर है इसका ये है 3x। एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स ये है आपका 5x। अब क्योंकि ये तो 2x, 3x, 5x के नंबर ऑफ नोट्स हुए, तो इनकी वैल्यू क्या हुई, वैल्यू क्या आई, ये 100 का नोट है तो इसकी अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे कितनी कीमत हो गई, वैल्यू कितनी हो गई, तो इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको करेंगे 50 का है तो हर नोट 50 का है तो 3x की वैल्यू हो जाएगी इंटू 50, और 5x 10 रुपीज़ वाले नोट है तो हर नोट 10 का है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 से और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये टोटल जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, 4 लाख के इक्वल, तो हमारी इक्वेशन आसानी से फ्रेम हो सकती है। मतलब ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू इक्वल टू किसके आने चाहिए, 4 लाख। तो हम लिख लेते हैं 2x इंटू 100 प्लस करना है 3x इंटू 50 प्लस 5x इंटू 10, और ये टोटल मिलके आ जाने हैं 4 लाख, ठीक है। अब करते हैं 2x में 100 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया भाई 200x, 3 में 50 हुआ तो ये कितना हो गया 150x, और 5 में 10 हुआ तो ये हो गया 50x इक्वल टू 4 लाख। अब टोटल x कितने हो गए 200, 200, 400x हो गया, तो ये हो गया 400x इक्वल टू 4 लाख। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 लाख अपॉन 400, ये आपका 400 2 0 गई, 4 से किया 1, ये क्या आया 1000, तो x की वैल्यू आ गई 1000 के पास। नंबर ऑफ नोट्स पता करना है, तो नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स हमने कितने माने थे, वो थे 2x। अब इनकी वैल्यू क्या आ गई है 1000x की, तो 2 इंटू 1000 मतलब कि 2000 उसके पास 100 रुपीज़ के नोट हैं। एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स ये कितना था 3x, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000, और नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स ये था 5x, तो ये 5 इंटू 1000 मतलब इक्वल टू 5000। क्वेश्चन 15 देखते हैं। आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज़ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹1, ₹2 एंड ₹5। तो 300 वैल्यू है टोटल, और उसमें उसके कॉइन्स क्या हैं, 1 रुपीज़ के कॉइन है, 2 रुपीज़ के कॉइन है, 5 रुपीज़ के कॉइन है। एंड द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5। 2 रुपीज़ के कॉइन्स ज़्यादा हैं, और कितने ज़्यादा हैं, 5 रुपीज़ के जितने कॉइन्स हैं उससे 3 टाइम्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 160 है। तो आपको हर नंबर के नंबर ऑफ कॉइन्स पता करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम x किसको मानेंगे, क्योंकि 2 का दिया है कि 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो 5 रुपीज़ के कॉइन्स से 3 टाइम्स हैं, तो हम 5 रुपीज़ के कॉइन्स को x मान लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स को मान लेते हैं हमें x. तो 2 रुपीज़ के कॉइन हैं वो 3 टाइम्स हैं. देन नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स है इसका, तो ये हो गया 3x. ठीक है. अब ₹1 के कॉइन के बारे में कुछ नहीं दिया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए 160. तो बाकी जो बचे हैं कॉइन्स वो ₹1 के हैं. तो टोटल कितने निकल गए हैं, 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के बन के क्या हो गए, x ये 1 और 3x ये 4x. टोटल कितने हो गए, ये दोनों हो गए 4x. तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितने होंगे, कॉइन्स होंगे भाई, टोटल तो 160 हैं. इसमें से आपको ये भी माइनस करना पड़ेगा 3x और ये भी माइनस करना पड़ेगा x. तो इक्वल टू क्या हो गया, 160 माइनस 4x. ये हो गया ₹1 के कॉइन्स का नंबर. ठीक है. अब ये जो सब मिलके इनकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 300. तो अब पहले वैल्यू देखते हैं. ये किसके कॉइन्स थे, 5 रुपीज़ के कॉइन्स थे, तो इसमें इंटू 5 करना पड़ेगा, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी, है ना. 3x ये 2 रुपीज़ के कॉइन्स है, इंटू 2 करना पड़ेगा, ये इसकी वैल्यू आ गई. और ये किसके हैं, ₹1 के हैं, तो इंटू 1 करना पड़ेगा. ठीक है. ये 1 रुपीज़ के कॉइन है. अब ये सब मिल के टोटल कितने होने वाले हैं, 300 रुपीज़. तो हम इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं. तो ये हो गया x इंटू 5, ये 5 रुपीज़ वाले कॉइन है, प्लस 2 रुपीज़ वाले कॉइन है 3x इंटू 2, और प्लस 1 रुपीज़ के कॉइन 1 इंटू आपका 160 माइनस 4x इक्वल टू कितने आ रहे हैं, 300 रुपीज़ के इक्वल. अब सॉल्व करते हैं. ये आ गया 5x प्लस ये हो गया 6x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, तो ये सेम आ गया 160 माइनस 4x इक्वल टू 300. अब टोटल x कितने हो गए, 5x 6x 11 और 4 गए, तो आपके कितने आ गए 7x इक्वल टू 160 उधर ले जाते हैं, 300 तो ये नेगेटिव हो गए 160. ठीक है. तो 7x इक्वल टू 140. तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 140 अपॉन 7 मतलब 120 इक्वल टू 20. x की वैल्यू 20 है. तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स हमने क्या माना था, x. ये कितने आ गए 20, तो 20 कॉइन्स हैं. ठीक है. नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, इसका कितना था, 3 टाइम्स था 5 का, तो ये थे 3x. तो इक्वल टू कितने हो गए, 3 इंटू 20 इक्वल टू 60. अब 1 रुपीज़ के कॉइन क्या थे, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, ये था 160 माइनस 4x. ठीक है. तो 160 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 20. तो 160 माइनस ये कितना हो गया 80, तो इक्वल टू 80 कॉइन्स किसके थे, ₹1 के. क्वेश्चन 16 देखते हैं. द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25.
द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000. फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63. अब जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था सबको कुछ ना कुछ प्राइज़ मिला है. जो जीता है उसको मिला है ₹100 का प्राइज़, और जो नहीं जीता है उसको मिला है ₹25 का प्राइस. और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है 63. तो अब कितने लोगों ने जीता हमें नहीं पता, इसीलिए हम मानेंगे लेट द नंबर ऑफ विनर्स क्या है x, देन नंबर ऑफ participant who not win, उनको नंबर मानेंगे. टोटल थे 63, तो बाकी जो बचे वो पार्टिसिपेंट हैं जो नहीं जीते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 63 माइनस x. अब टोटल जो जीता है उसको कितने मिले हैं, उसको मिले हैं ₹100. मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, उसको 100 x नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को, हर पार्टिसिपेंट को ₹100 मिले. तो ये हो गया, इतना पैसा खर्च हुआ है ना, ₹100 मिला है. और जो नहीं जीते हैं उनको भी कुछ ना कुछ दिया है, तो उनको ₹25 दिया है. तो ये हो गया इंटू 25. अब टोटल जो प्राइस मनी है जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो है 3000. मतलब जो जीते हैं उनको जो पैसा मिला है और जो नहीं जीते हैं उनको जो पैसा मिला है, कुल मिला के टोटल हो रहा है 3000. तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे और इक्वल किसके आएगा, वो 3000 के. तो हम लिख सकते हैं x इंटू 100 और प्लस करते हैं इसमें 25 और 63 माइनस x, ये आएगा इक्वल टू 3000 के. ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 100x आ गया, प्लस किया 25 को 63 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ये आ गया 1575 और माइनस का साइन 25x इक्वल टू 3000. तो 100x पॉजिटिव है, 25x नेगेटिव है, माइनस हो गए. इसमें से क्या आपके पॉजिटिव वाले बच्चे 75x इक्वल टू 3000 ले जा, और इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो गया 1575 माइनस किया इसमें से, तो 75x इक्वल टू माइनस किया तो ये आ गया 1425. अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो गई 1425 अपॉन 75. 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5155. ये कितना हुआ, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, तो बचे 5 285. ठीक है, और 5 से कर सकते हैं, 5 3, 5 से किया 5 5 जा 25, 3 बचे 5 7 जा, फिर 3 से हो सकता है 3 1 3 1 3 9. कितना आया, x की वैल्यू आई है 19. फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स. तो नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, 19. नंबर